हेलो एवरीवन। ऑन स्टूडेंट्स डिमांड मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ का डिफरेंस हमको सीखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है, ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होता है एंड मेनी डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है। मेनी थिंक सेम है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फोर्स है नहीं बिकॉज उसका यूनिट न्यूटन नहीं है, इट इज वोल्ट। सो इसका डिफरेंस समझना है तो सबसे पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है समझो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लाइक रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंसेस अराउंड अस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इवन वायर भी आ गया बिकॉज आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अगर वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो एक छोटा सा वायर भी कंसीडर करोगे तो उसमें रेजिस्टेंस है, बल्ब रेजिस्टेंस है, ट्यूबलाइट रेजिस्टेंस है, फ्रिज, एसी, एवरीथिंग, ऑल अप्लायंसेस अराउंड अस हैज रेजिस्टेंस। ये सब किस में चला गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या आएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस में सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। अब सेल के अंदर होता क्या है? सेल के अंदर डेफिनेटली इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड, एनोड। वो इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन में डिप किया होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस रहते हैं, करेक्ट है ना? सो ये सब चीज बन जाता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल r includes electrolytic solution as well as electrodes. ओके, अब ये एक सिंपल सर्किट पे आ जाओ। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, करेक्ट और नॉट? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। क्लियर? नेगेटिव टर्मिनल होता है लो पोटेंशियल, करेक्ट, एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल, हॉट, करेक्ट। सो लो से हाई जाना है तो अपने आप थोड़ी जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। समझ लो मेरे पास ये मार्कर है, सो इसको मुझे ये हाइट से ऊपर के हाइट पे लेके जाना है, तो अपने आप तो जाने वाला है नहीं, मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा तो ही ये ऊपर जाएगा, एंड एनर्जी मैं दे रहा हूं। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन को लो से हाई लेकर जाना है तो एनर्जी कहां से मिलेगा? एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय द सेल। ओके, सो व्हेन एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल to circulate this charge, that is electron, okay, from low potential to high potential against only external resistance, that is what is called as potential difference. अब आपको ये समझेगा डेफिनेशन। the energy spent by source of EMF मतलब cell, ठीक है, circulating unit charge through only external resistance. okay, इसलिए PD के फॉर्मूला में V becomes IR, कैपिटल R हम लिखते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। गॉट दिस? नाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है फिर? सो एनर्जी गिवन टू द चार्ज टू अगेन सर्कुलेट, ठीक है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अगेंस्ट एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ईएमएफ। सो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि ईएमएफ में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, एक तो एक्सटर्नल को ओवरकम तो करना ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल को भी ओवरकम करना है। सो ईएमएफ का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस से डेफिनेटली ज्यादा होता है। तो आई राइट अ फॉर्मूला, सी कैपिटल E इज इक्वल टू कैपिटल IR, ये तो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लस I स्मॉल r, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। सो अगर समझो इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है, सो ईएमएफ का वैल्यू क्या आया? 11, whereas पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आया? 10। सो दैट इज हाउ ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आप ये डेफिनेशन समझ जाओगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट, इसमें दोनों आ जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R plus internal resistance small r. Okay, so this is the main difference between EMF and PD. एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स से आप लोग कॉलेज में लेक्चर में बैठे हो, ठीक है, जहां पर फिजिक्स का ही टीचर सिखा रहा है, ओके,
एंड ही इज नॉट योर क्लास टीचर, ठीक है, एंड अचानक से फिजिक्स सीखते सीखते आपके सर में दर्द चालू हो गया, इतना खतरनाक दर्द चालू हो गया that you are supposed to rush to hospital. Okay, physics is such subject, yes, hospital भी जाना पड़ सकता है. Okay, so in that case आप डेफिनेटली परमिशन लोगे, ठीक है. सो पहले तो परमिशन किसका लोगे आप? डेफिनेटली जो क्लास में है. ओके, आई नो आप डर डर के बोलोगे उसको कि सर आपके लेक्चर की वजह से मेरे को सर में दर्द चालू हो गया, बट बोलना तो पड़ेगा, इट्स रिलेटेड टू योर लाइफ, करेक्ट और नॉट. सो वहां पर आप उनका परमिशन लोगे, ठीक है, उन्होंने हाँ बोल दिया, सीधा घर जा सकते हो? नो, बाद में आपको क्लास टीचर के पास भी जाना पड़ेगा, उनको भी ये कहानी सुनानी पड़ेगी, ठीक है. सो उनका परमिशन मिलेगा तब जाके आप घर जा सकते हो. गॉट दिस? सो जो क्लास में टीचर प्रेजेंट है, जो आपका लेक्चर ले रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है. एंड देन आपको अपने क्लास टीचर के पास जाना पड़ता है जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट टीचर्स चेंज होते रहते हैं, करेक्ट और नॉट, बट इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट. तो इधर भी वैसा ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, कभी बल्ब होगा, कभी ट्यूबलाइट होगा, कभी रेफ्रिजरेटर होगा, कभी एक सिंपल वायर भी होगा, बट इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सेल के अंदर ही होता है. ओके, so I hope this clears your all confusion about PD and EMF. Thank you.